नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बर्ब शूट के बारे में और नया कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप ऐसे ही बग बाउंटी, एथिकल हैकिंग सीखते रहें। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं आज के वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम बर्ब शूट का एक और नया टैब सीखने वाले हैं प्रैक्टिकली, जो कि है रिपीटर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड, ये देखिए यहाँ पे मैंने बर्ब शूट ओपन किया है, डैशबोर्ड ओपन है, ये रिपीटर टैब है। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ रिपीटर टैब क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले हम रिपीटर के बारे में जानेंगे। तो रिपीटर टैब में हम क्या करते हैं कि जो भी रिक्वेस्ट यहाँ से हमने इंटरसेप्ट की है, कैप्चर की है, वो सारी रिक्वेस्ट हम रिपीटर टैब में लेके जा सकते हैं और उस रिक्वेस्ट के अंदर जो भी पैरामीटर्स या फिर जो भी हेडर्स जिसमें हमें चेंजेस करने हैं, जो भी वैल्यूज हमें मैनिपुलेट करनी है, उन वैल्यूज को मैनिपुलेट करके हम सीधा सर्वर पे भेज के उसका रिस्पॉन्स तुरंत ही सामने सामने यहाँ पे रिस्पॉन्स जो सेक्शन है उसके अंदर देख सकते हैं। और उसके हिसाब से हम कोई भी पेज के ऊपर या कोई भी रिक्वेस्ट के ऊपर जो वल्नरेबिलिटीज है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर टैब है वो बहुत कुछ बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज फाइंड करने के लिए काम में आ सकता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने रिपीटर टैब ओपन किया है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए प्रॉक्सी टैब में जाता हूँ और ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद हम जाके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम रिपीटर टैब से कर सकते हैं। प्रैक्टिकली दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम इस पेज को रिस्टोर कर लेते हैं। हमारा लॉगिन ओके, वेब सर्वर तो रन हो रहा है, फिर ये क्यों नहीं जा रहा। तो ओके, यहाँ पे बंद कर देते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, हमारा यहाँ पे वेब एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस इंटरसेप्ट को ऑन करेंगे और ये इसका रिक्वेस्ट हम कैप्चर करेंगे। ठीक है, लॉगिन पेज का रिक्वेस्ट कैप्चर करते हैं, एडमिन और एडमिन एड, और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट कैप्चर हो चुका है। इससे हम सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे और रिपीटर में सेंड करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है सेंड टू रिपीटर। ठीक है, या फिर आप एक्शन पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी ऑप्शन आता है सेंड टू रिपीटर, या फिर अगर आपको शॉर्टकट यूज़ करना है तो आप कंट्रोल आर कर सकते हैं और सेंड टू रिपीटर। ये देखिए रिपीटर हाईलाइट हो चुका है और हम यहाँ से इसे बंद कर देंगे। ठीक है, ये रिक्वेस्ट को हमने जाने दिया और अब ये देखिए ये हमारा रिक्वेस्ट यहाँ पे रिपीटर टैब में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि मान लीजिए हमें यहाँ पे कोई वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी है, मान लीजिए होस्ट हेडर इंजेक्शन करना है या फिर और कोई वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी है, एक्सेस करनी है, एसक्यूएल इंजेक्शन करनी है, बट पर्टिकुलर इसी रिक्वेस्ट के ऊपर हमें काम करना है और इसी रिक्वेस्ट में जिस जिस वल्नरेबिलिटी को हम फाइंड कर सकते हैं वो सब हमें करना है। तो हम इस रिक्वेस्ट को रिपीटर में लेके आ गए हैं और यहाँ पे जो भी हमें मैनिपुलेशन करना है वो करके हम यहाँ से सीधा रिस्पॉन्स यहाँ पे जान सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और बटन है हमारा सर्च बटन, तो हमें कुछ सर्च करना है तो सर्च भी कर सकते हैं। ये देखिए एडमिन। और चलिए अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे किसी पैरामीटर को चेंज करते हैं और उसका रिस्पॉन्स देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे एडमिन एडमिन हमने डाला है, तो एडमिन की जगह हम पासवर्ड चेंज कर देते हैं। पासवर्ड, ये देखिए मैंने पासवर्ड नाम का जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू मैनिपुलेट की और सेंड करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स मिल चुका है 200 ओके। और इस रिस्पॉन्स को आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, फॉर्मेट में देख सकते हैं। ठीक है, प्रीटी फॉर्मेट में देख सकते हैं, रॉ फॉर्मेट में भी आप देख सकते हैं। ये देखिए हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में देखना है तो भी देख सकते हैं, और रेंडर करना है वो पेज आपको सामने सामने दिखाई देगा। ये देखिए पेज लोड होके दिख गया है हमें। तो इस तरीके से भी आप अलग अलग तरीके से इस पेज को, रिस्पॉन्स को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इनवैलिड क्रेडेंशियल और यूजर नॉट एक्टिवेटेड करके आया है। तो हमें मान लीजिए हम प्रीटी फॉर्मेट में देख रहे हैं और हमें देखना है कि ये यूज़र नेम और पासवर्ड एक्सेप्ट किया है या नहीं। तो हम कैसे ढूंढेंगे इतने बड़े रिस्पॉन्स के अंदर। ये देखिए इतना बड़ा रिस्पॉन्स है, तो हम टाइम नहीं बर्बाद करेंगे और कैसे इसको हम फाइंड करेंगे ये अगर जानना है तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड करके, या फिर हमारा जो भी कोई कीवर्ड है सक्सेसफुल या फेल ऐसा कुछ करके भी हम सर्च कर सकते हैं। ये देखिए फेल करके भी सर्च कर सकते हैं। तो अगर आप जैसे कुछ सर्च करोगे
तो ये देखिए यहाँ पे हमें जो मैसेज मिला था इनवैलिड क्रेडेंशियल, तो इनवैलिड क्रेडेंशियल करके भी आप सर्च कर सकते हैं और तुरंत पता कर सकते हैं कि ये हमारा जो पासवर्ड यहाँ पे लिया है या नहीं लिया है, ये सारी चीज़ें। ये देखिए यहाँ पे मैं अगर सर्च करता हूँ, देखा, तो ये परफेक्टली मैच करके देगा। तो आपके हिसाब से है, आप जिस वेबसाइट पे काम करते हैं वहाँ पे कौन सा मैसेज आता है उसके ऊपर है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है। फिर मान लीजिए आपने यहाँ पे XSS का पेलोड डाला, मान लीजिए मैं यहाँ पे XSS का पेलोड डालता हूँ, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग ओपन करते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग ओपन किया, उसके बाद अलर्ट फंक्शन डाल देते हैं यहाँ पे 1 और स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने पेलोड डाला, ठीक है, और मैं सेंड करता हूं। तो इतने बड़े पेलोड के अंदर मुझे इतने बड़े रिस्पॉन्स के अंदर मुझे कहाँ पे मेरा पेलोड रिफ्लेक्ट हुआ है या नहीं चेक करना है। तो मैं कैसे करूँगा, सिंपली स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे सर्च करूँगा। तो ये देखिए स्क्रिप्ट के अंदर जो कुछ भी चीज़ें होंगी मुझे यहाँ पे मैच करके मिल जाएंगी। 4 मैचेस दिख रहे हैं, स्क्रिप्ट 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 स्क्रिप्ट। तो एक्चुअली में यहाँ पे मेरा जो पेलोड है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, मुझे इससे पता चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके मैं तुरंत जो भी मेरा रिस्पॉन्स है उसे चेक कर सकता हूँ, मैंने जो पेलोड डाला है या फिर जो भी मैनिपुलेशन किया है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, ठीक है। फिर इस बटन से मैं बैक रिक्वेस्ट पे जा सकता हूँ, पिछली वाली जो रिक्वेस्ट मैंने भेजी है इससे फॉरवर्ड में जा सकता हूँ, अगली वाली मैंने जो रिक्वेस्ट भेजी है उस पर जा सकता हूँ। और यहाँ पे राइट क्लिक करके भी मुझे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। ये देखिए इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को मुझे स्कैन करना है, इस रिक्वेस्ट को लेके मुझे वेबसाइट को स्कैन करना है तो कर सकता हूँ। पैसिव स्कैन, एक्टिव स्कैन करना है, कर सकता हूँ, ठीक है। इस रिक्वेस्ट को वापस मुझे इंट्रूडर में भेजना है, सीक्वेंसर में भेजना है, कंपेरर में भेजना है, डिकोडर में भेजना है, ये कर सकता हूँ। अगर मुझे इस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स सीधा ब्राउजर में देखना है तो मैं इसे शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर करके यहाँ से कॉपी करके, ये यूआरएल कॉपी करके ब्राउजर में जाके इस रिस्पॉन्स को पेस्ट करके शो भी कर सकता हूँ। ये देखिए मुझे यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स दिख रहा है, जो रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पे बर्ब शूट के अंदर मिला है वही रिस्पॉन्स मुझे ब्राउजर में मिल रहा है, ठीक है। और फिर आपको एक्सटेंशन को यूज़ करना है तो भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर एंगेज टूल को यूज़ करना है, फाइंड रेफरेंस, डिस्कवर कंटेंट, ये सारी चीज़ें करनी है। पीओसी CSRF जनरेट करना है, वो भी कर सकते हैं, वो आपको मैं आगे आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगा। कॉपी यूआरएल करना है, कर्ल कमांड के ऊपर यूआरएल को ये कॉपी करना है आपको, ठीक है। इस रिक्वेस्ट को एज अ कर्ल कमांड आपको कॉपी करना है तो भी कर सकते हैं। इस फाइल को कॉपी करना है, सेव करना है, ठीक है। एंटायर हिस्ट्री इस रिक्वेस्ट की आपको सेव करनी है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप राइट क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आ जाते हैं तो ये देखिए और भी ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से जो यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इस रिक्वेस्ट को वापस इंट्रूडर में जाके ब्रूट फोर्सिंग करना है, मान लीजिए 1 to 1 एक एक बार आप कितनी बार यहाँ पे पैरामीटर्स को चेक करेंगे। इससे अच्छा आपको ब्रूट फोर्स करना है तो इस रिक्वेस्ट को इंट्रूडर में ले जाइए और इंट्रूडर में जाके इसे चेक कर सकते हैं ब्रूट फोर्सिंग करके कि कौन सा पासवर्ड ले रहा है कौन सा नहीं ले रहा है। तो ये रिपीटर टैब यहाँ पे इस तरीके से यूज़ होता है। और यहाँ पे जो इंट्रूडर टैब में हमने देखा था वही सेम चीज़ आप यहाँ पे रिपीटर में भी कर सकते हैं। अपने टैब का नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए इस टैब में मैं XSS फाइंड कर रहा हूँ तो XSS नाम का टैब दे दूंगा, तो इस रिक्वेस्ट में मुझे पता चल जाएगा कि इस टैब के ऊपर मैं XSS फाइंड कर रहा हूँ, तो इसी टैब के ऊपर मैं रहूँगा। जब भी मैं इस टैब को खोलूँगा तो यहाँ पे सिर्फ मैं XSS फाइंड करने के लिए ही आऊँगा। तो ये रिपीटर टैब जो है वो बेसिक सा टैब है, इसमें ज़्यादा कुछ सीखने लायक है नहीं। तो आई होप दोस्तों कि मैंने आपको जो ये रिपीटर टैब सिखाया वो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टैब के साथ, एक और नई चीज़ सीखेंगे बर्ब शूट की। तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बर्ब शूट के एक और नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी बर्ब शूट को सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपका, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में बर्ब शूट के एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।